देखिएगा, यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा और हमने औसत दिष्ट वोल्टता एडीसी ज्ञात कर ली। अब सुनो, एक बड़ी काम की चीज है इसके अंदर। हमने एडीसी ज्ञात करी तो एक बात इसके अंदर ये पता चली कि सर ये तो एडीसी टाइम पे डिपेंड कर रही है, जबकि दिष्ट वोल्टता तो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। देखो बड़ी काम की चीज है, सुनना। ये एडीसी हमने फाइंड करी दिष्ट वोल्टता, इसके अंदर क्या आ गया? समय आ गया। अगर समय आ गया तो ये समय पर निर्भर करने वाली वोल्टता हो गई, और समय पर निर्भर करने वाली वोल्टता तो कौन सी होती है? एसी होती है, डीसी थोड़ी होती है। डीसी वोल्टता तो समय पर निर्भर करती नहीं। तो अभी भी ये है तो डीसी वोल्टता, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी कौन से कंपोनेंट छिपे हुए हैं? एसी कंपोनेंट छिपे हुए। सर वो एसी कंपोनेंट कौन सा है? अरे ये रहा ना, ये बैठा, यही तो एसी कंपोनेंट जो टाइम पे डिपेंड करता है, यही तो एसी कंपोनेंट। और एसी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? उर्मिका। कोई पूछे कि इसके अंदर उर्मिका का मैक्सिमम मान क्या है, तो मैं तो ये कहूंगा इसके अंदर उर्मिका का मैक्सिमम मान कितना है? ये है। मेरी बात ढंग से सुनना, सारे के सारे बड़ी काम की चीज है। देखो, ये जो हमने औसत दिष्ट वोल्टता ज्ञात करी, इस दिष्ट वोल्टता की के अंदर समय आ गया। समय आ गया तो इसका मतलब सर ये समय पर निर्भर करने वाली वोल्टता बन गई। अगर ये वोल्टता समय पर निर्भर कर रही है और अगर हम इसको दिष्ट वोल्टता भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रत्यावर्ती संकेत है। प्रत्यावर्ती संकेत की मात्रा को क्या कहते हैं हम? उर्मिका। इसका मतलब इसके अंदर उर्मिका का फैक्टर मौजूद है। अब किसी ने पूछा कि सर इसके अंदर उर्मिका का फैक्टर कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये वाला, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती संकेत की मात्रा होती है वही उर्मिका। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है इसके अंदर EMT अपॉन 2RLC, ये किसको व्यक्त करता है? उर्मिका को। अब किसी ने पूछा कि उर्मिका का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है इसके अंदर? अरे ज्यादा से ज्यादा मान यही हो सकता है उर्मिका का। ज्यादा से ज्यादा उर्मिका क्या हो सकती है इसके अंदर? यही हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास में कुछ भी वैल्यू दे रखी है, और जैसे मान लो x बराबर दे रखा है आपको 5 - 3 दे रखा है, ठीक है? ये तो भी चलो सुनो, आपको ऐसे दे रखा है 5x - 3 दे रखा है, और मान लो ये वाला फैक्टर आपको किसी पर्टिकुलर बात बता रहा है, तो आपसे कोई पूछे कि उस पर्टिकुलर का सबसे मैक्सिमम मान क्या है, अब ये होगी यही है उसका मैक्सिमम। भाई ये उर्मिका को व्यक्त करता है, और किसी ने पूछा उर्मिका का मैक्सिमम क्या हो सकता है मान? अरे ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इसके अंदर मान। तो ये जो वोल्टता होती है ये उर्मिका वोल्टता कहलाती है, और उसकी पीक वैल्यू के रूप में ये हमें यहाँ पे दी हुई होती है, ठीक है ना? दी हुई क्या होती है हमने ज्ञात करी है, छोटी चीजें है बड़ी। लिखो इसके अंदर आगे, प्राप्त दिष्ट वोल्टता में, प्राप्त दिष्ट वोल्टता में EMT अपॉन 2RLC, EMT अपॉन 2RLC समय पर निर्भर करने वाली, समय पर निर्भर करने वाली वोल्टता है। समय पर निर्भर करने वाली वोल्टता है। इसे 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 उर्मिका वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। इसे उर्मिका वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। इसे उर्मिका वोल्टता का शिखर मान कहते हैं, जिसे आरी दंत वक्र, आरी दंत वक्र, आरी दंत वक्र की सहायता से, आरी दंत वक्र की सहायता से निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आरी दंत वक्र की सहायता से निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? अरे हंसबाग में ना पहले, कौन सी ईयर में? कौन सी ईयर में? लास्ट ईयर क्लास चल रही है, सुबह कर रही है, शाम को जा हंस रहा है, पहले तो सुन चलेगा, सुने देखिएगा ना। हाँ जी,
आवाज नहीं करे। अब देखिएगा ये आरी दंत वक्र क्या है। अरे सुनो, ये बड़ी काम की चीज आने वाली है, इसलिए सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो आ जाओ, ये वक्र थोड़ा ढंग से समझना, आखिरकार ये होता क्या है, बड़ी काम की चीज आने वाली है इसके अंदर। तो आवाज नहीं करे सारे के सारे। आप लोग पहले 2-3 साल पहले फर्स्ट ईयर के अंदर एक टॉपिक चलता था, मतलब चलता क्या था, चलता तो अभी भी है लेकिन अब सिलेबस के अंदर नहीं है, पहले 2 साल पहले ही सिलेबस के अंदर था। जब से ये तुम फाइबर ऑप्टिक्स आई है ना, फाइबर ऑप्टिक्स आई है, तो तुमने देखा होगा कि कुछ पार्ट, पहले मैंने कहा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर ही कुछ पार्ट हटा दिया गया है, वहां पे आरी दंत वक्र भी है। यानी पुरानी किताबों के अंदर, किताब के अंदर मिल जाएगा, शायद किसी के पास पुरानी किताब होगी, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स जब से जोड़ा गया ना, तो वो पार्ट वहां से हटा दिया, फुरियर श्रेणी वाला पार्ट हटा दिया ना, उसके अंदर हम ये आरी दंत वक्र वगैरह ये समझाते थे। लेकिन अब वहां पे नहीं है, तो आपको इतनी सी सिचुएशन के अंदर ये पूरी की पूरी चीजें समझनी है। इसलिए चलो आवाज नहीं करें, सबका ध्यान बोर्ड पर। देखो इस तरीके से होता है, लेकिन ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए सबका, और बड़ी काम की चीज है। पहले एक बार बनाता हूं मैं, फिर समझाता हूं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर समझने की, वो समझ लोगे तो फायदे में रहोगे। देखो सुनो, इधर हो गया आपके पास में समय। हाँ जी, अब सुनो, देखो समझना, आप केवल इस वक्र को देखो, यहां से लेके यहां तक की लाइन को देखो। ये वाली लाइन देखना, केवल दिख रही है ये वाली लाइन? क्या आपको ये वाली लाइन दिख रही है? सिर्फ यही लिंक है, ठीक है। अब आ जाओ बोर्ड पर, देखिएगा इधर की बात करेंगे हम, और एक इस पॉइंट की बात करेंगे हम, और बीच के अंदर क्या है आपका, इस पॉइंट पे वोल्टता कितनी है, ईडीसी। इस पॉइंट पे वोल्टता ईडीसी है, इधर कितनी है, ईएम, और इधर कितनी है सर, ईएम माइनस ईएमटी अपॉन 2RLC। तो आ जाओ, बीच वाली वोल्टता कितनी हो गई सर, ईडीसी, ठीक है। चलो समझना सारे के सारे। कोई पूछे इधर की वोल्टता, तो मैं कहूंगा कि इधर की वोल्टता है, इधर बना देता हूं, ईएम, इधर लिखूंगा ना, ईएम माइनस ईएमटी बटा आरएलसी, ठीक है। सुनना बड़ी काम की चीज। देखो इधर की वोल्टता कोई पूछेगा मुझसे, तो मैं लिखूंगा ईएम। सर आप एरो यहां लगा रहे हो, दूर क्यों लिख रहे हो, इनसे डर रहे हो कैसे? अब सुनो, देखो मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूं, जो बुक के अंदर छिपी हुई होती है उसको निकालते हैं अपन। देखो सुनो, ये इधर ईडीसी है, तो मैं ईडीसी के अंदर कुछ पार्ट जोड़ रखा हूं। तो सर अगर ईडीसी है, उस ईडीसी के अंदर अगर मैं उर्मी का वोल्टता जोड़ दूं, सर उर्मी का वोल्टता कौन सी होती है, उर्मी का वोल्टता होती है ईएमटी अपॉन 2RLC, यही होती है। तो ऊपर तो मैं जोड़ दूंगा, नीचे मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो देखना ईडीसी माइनस ईएमटी अपॉन 2RLC, ठीक है ना। अरे यही बात ये लिखी हुई है, कैसे है, बस यही पहचान करने की जरूरत है। क्या लिखा है मैंने, ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2RLC। सर मैं ईडीसी का मान रख दूं, ये ईडीसी का मान रख दो जो याद किया था, ईएम ही था क्या, ये लो ये ईएम के, ठीक है। हाँ जी, सेम ऐसे भी इसके अंदर ईडीसी का मान रखोगे, कौन सा, ये वाला ईएम माइनस ईएमटी अपॉन 2RLC। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था मान रख के। तो अब मेरी बात सुनो, क्या था, ईएम माइनस ईएमटी अपॉन, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने दोनों तरीके लिख दिए। क्या क्या होता है, कई बार बुक के अंदर सीधा ये ईएम लिख देता है,
तो ईएम देखोगे तो आप वक्र से देख लोगे, और कई बार ये लिख देता है तो कंफ्यूजन होता है। अब सुनो, देखो, अगर सर इधर ईडीसी है और इधर कितना है, ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2 RLC, अगर इन दोनों के अंदर परिवर्तन देखे तो परिवर्तन कितना हो गया, ईएमटी अपॉन 2 RLC हो गया। तो ये लो, यहां से लेके यहां तक का जो परिवर्तन हो गया उसको मैं क्या लिख देता हूं, ईएमटी अपॉन 2 RLC। क्लियर है बात? इस पॉइंट पे वोल्ट था ईडीसी, इधर कितनी है, ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2 RLC। कोई पूछे ये परिवर्तन कितना है तो मैं कहूंगा इतना परिवर्तन है। तो ये कितना हो गया, ईएमटी अपॉन 2 RLC। आ जाओ, बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, रुको। अब देखो, सुनो, समझना। हाँ जी, देखो, ये यहां का पॉइंट है और एक पॉइंट है हमारे पास में यहां का, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले इस वक्र को बना लो एक बार ना, फिर कोई भी करेक्शन होगा इसके अंदर आगे अपन कर देंगे, ठीक है ना। चलेगा, एक बार इसे बना लो फटाफट, इसे बना लो एक बार, उतार लो इसे फटाफट। उतार लो इसे फटाफट।